दूसरों पर दोष मढ़ने की आदत। मेरी चिकित्सा में यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज, जिला जज चंद्रमौल शुक्ल थे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई और हम सभी का अनुभव है, अभी सबके समझ में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि बचपन से ही अनजाने में ही शिक्षा दे दी जाती है, सहज में शिक्षा दे दी जाती है बच्चों को। कोई बच्चा हो, बेटा हो, बेटी हो, उसके अगर चोट लगी, ठोकर लगी, वो गिरा, वो रोया, तो उसके अम्मा हों, बप्पा हों, दादा, नाना, नानी, जो कुछ हो, वो उस ठोकर जहाँ लगी है उसमें कहे भैया की गलती नहीं थी, बिटिया की गलती नहीं थी, अभी इसको हम देखो मारेंगे, अभी इसको मारेंगे। उन्होंने हाथ से ही या कोई चप्पल लप्पल हुई उससे वहाँ पर ऐसे कर दिया और उसके बाद में बच्चा खुश हो जाता है। उसकी चोट लगी हो, खून भी बह रहा हो, तब भी उसको हो जाता है कि हाँ हमारी गलती नहीं थी, इसको गलती इसकी थी। अगर वहीं से समझा दिया जाए बच्चे को कि नहीं तुम संभल के चलते तो इससे बच सकते थे, और फिर वैसे चलेगा वो, और गलती तुम्हारी नहीं थी, वो तो ठोकर लगी थी, उसको पत्थर की गलती थी। अनजाने में ही जब न्याय दर्शन मैंने पढ़ा तो मैंने देखा 54 प्रकार की गलती करता है व्यक्ति, गलतियां करता है बोलने में। कब बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब चुप रहना है, कहाँ पर बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, ये बड़ा विषय है। अब वाणी के वैसे भी दोष कहेंगे, मैंने इसे बताया है, व्यर्थ बोलना है, कठोर बोलना है, चुगलखोरी करना है, झूठ बोलना है, वाणी के दोष कहे गए, सर्वत्र देखेंगे ये। इसीलिए एकांत में या तो साधना के साधकों के झुंड नहीं हो सकते, या तो एकांत में बैठे, एकांत में बैठ कर साधना करें, या उसी प्रकार से सत्य निष्ठ होते हैं, उनके भी झुंड नहीं होते हैं, सत्य तो अकेला फिर रह जाता है। तो इसीलिए ये बड़े विषय हैं। तो प्रारंभ से ही आदतें अच्छी डालिए। कोई स्वीकार करना नहीं चाहता, बड़े होकर के भी यही लोगों के अंदर अहम बने रहते हैं, आजकल टकराव हो रहे हैं, कोई गलती अपनी स्वीकार नहीं करना चाहता। सबने न्याय दर्शन नहीं पढ़ा, शास्त्रों का अध्ययन सभी तो नहीं करते। जितने भी कोर्ट कचहरी भरी पड़ी हुई है, चाहे पति पत्नी के झगड़े हो, चाहे सामाजिक हो, पारिवारिक हो, जहां पर देश वहां पर यही है, सत्य को कोई स्वीकार नहीं करता, और स्वयं इतना आकलन नहीं है कि वो स्वीकार कर सके, मतलब कि वो चिंतन उनके पास ऐसा नहीं है। ये सब बड़े विषय हैं, इन पर सभी को, जो समाज का प्रबुद्ध वर्ग है, इस पर चिंतन करे, और जो गर्भिणी है, माता है, वो भी सोचे कि हमें अपनी संतति का निर्माण करना है, निर्माण करने के लिए क्या क्या आवश्यक है वैसा अध्ययन करे, उसके बाद में वैसे ही उसके अंदर दिमाग में भरे कि बच्चा जिस 4-5 साल के परिवेश में, जिस पर्यावरण में रहता है, पलता है, बढ़ता है, उसके वैसे ही संस्कार बन जाते हैं। तो ये संस्कार इतनी गहराई में बैठ जाते हैं जो बाद में बड़े बड़े झगड़ों के कारण बनते हैं। तो गलती दूसरे पर थोपने की आदत बन जाती है, थोपने की, कि हम तो बिल्कुल सही थे, वो ऐसा हुआ तो ऐसा हो गया। कितने लोग हैं जो स्वीकार करते हैं कि नहीं नहीं, अरे ये तो मुझसे ऐसा हो गया, सॉरी नहीं बोलते, क्षमा याचना नहीं करते। ये बड़े विषय हैं, इन पर सबको चिंतन करना होगा।